आपके पास ना डिग्री है, ना सही ढंग का नॉलेज है, लेकिन आप हर बीमारी का इलाज करना चालू कर दिए। आप अपने आप को एक प्रोफेशनल बना रहे थे, आप अपने आप को एक एमबीबीएस डॉक्टर बना रहे थे, लेकिन आपने पैसे के लालच में अपने आप को ऐसा बना दिया कि आपने अपने आप को झोला छाप डॉक्टर बना दिया। सेम टू सेम फुटपाथ पर जिस तरीके से लोग पन्नी में सामान लेकर के यूज करके उसको फेंक देते हैं रोड पर, और रोड पर चिपका रहता है, सेम टू सेम आपकी हालत वही लोगों के बीच में हो जाएगी। आपको लोग चोर समझेंगे। लेकिन आप हमारे कंपनी में आ जाइए, वहां पे पता है इससे बहुत ही कम काम करने के बाद भी आपको इसका कई गुना पैसा आएगा जितना आप अपने कंपनी में कमा रहे हैं। और अगर आपका लीडर, अगर आपने जहां पे ज्वाइनिंग किया है, अगर वो लीडर मजबूत नहीं है, अगर वो प्लानिंग नहीं कर सकता है, वो काम नहीं कर सकता है, पूरे फील्ड में जो है आकर के 20 दिन 25 दिन 30 दिन वो पसीना नहीं बहा सकता है, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आप अगर भले ही कहीं अच्छी जगह पर भी चले जाएंगे तो आप फंस जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नेटवर्क मार्केटिंग के एजुकेशनल चैनल में। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में एक और बात है कि जो लोगों को बहुत ही परेशान कर देती है, बहुत परेशान करती है, और बहुत ही अच्छे खासे लोगों को भी परेशान कर देती है। वो कौन सी बात है? एक पर्सन, एक व्यक्ति कोई किसी कंपनी में काम कर रहा है और बहुत ही बेहतर ढंग से काम कर रहा है, उसके पास कुछ इनकम भी आ रही है, वो कुछ लेवल भी पा गया है, लेकिन कुछ ही समय में, कुछ ही महीने में एक ऐसी घटना आती है कि कोई आता है और उसे कहता है कि आप जहां पर हैं, इतना काम करने पर आपको इतना ही पैसा आता है, लेकिन आप हमारे कंपनी में आ जाइए, वहां पे पता है इससे बहुत ही कम काम करने के बाद भी आपको इसका कई गुना पैसा आएगा जितना आप अपने कंपनी में कमा रहे हैं। ऐसे बोलते हैं लोग। इतना काम नहीं करना पड़ता मेरे यहां पर, अगर आप थोड़ा भी काम करेंगे तो बहुत पैसा आएगा शुरुआती दौर में। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि आप भी इस टाइप का सोच रखते हैं कि आज आपको कोई आया, एक कंपनी का प्लान दिखा गया, अब आपसे बेहतर इनकम प्लान उसमें लगा, आपने उसमें ज्वाइनिंग कर लिया, फिर 10 दिन के बाद कोई आया, उसमें और बेहतर प्लान है इनकम आने का, आपने उसमें ज्वाइनिंग कर लिया, फिर कोई 2 महीने के बाद आया, आपने उसको देखा, उसमें आपने ज्वाइनिंग कर लिया, और इस टाइप से, यानी कि आप 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, पता है आपने अपनी हालत कैसा कर दिया। आपने अपने आप को जिस तरह का एक झोला छाप डॉक्टर होता है ना, कि डिग्री नहीं होती है, केवल एक्सपीरियंस होता है, केवल एक अनुभव होता है, और उसी के आधार पर लोग दवा देते हैं। ना तो कोई डिग्री है, ना तो कोई विशेष कोई जानकारी है, लोग दवा करते चलते रहते हैं। आप अपने आप को एक प्रोफेशनल बना रहे थे, आप अपने आप को एक एमबीबीएस डॉक्टर बना रहे थे, लेकिन आपने पैसे के लालच में अपने आप को ऐसा बना दिया कि आपने अपने आप को झोला छाप डॉक्टर बना दिया। झोला छाप। आपके पास ना डिग्री है, ना सही ढंग का नॉलेज है, लेकिन आप हर बीमारी का इलाज करना चालू कर दिए। आपने कितनी बड़ी गलती कर दिया। आपने पैसे को देख लिया, आप पैसा देख करके कहीं ज्वाइनिंग कर लिए, आप किसी का कार देख करके ज्वाइनिंग कर लिए, आप किसी भी कंपनी में आप चले जा रहे हैं पैसे के लालच से, कार से, किसी अपलाइन के चेक को देख करके। यह कौन सा तरीका होता है? यह तरीका बिल्कुल ही गलत है। दोस्तों, अगर आपकी सोच अगर इस टाइप का अगर है, तो नेटवर्क मार्केटिंग में जितना जल्दी हो सके इस कमियों को आप दूर कर दीजिए, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग भले ही पुराना है, भले ही डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग जो नाम है भले ही पुराना है, लेकिन पुराने तरीके से अगर आप इस बिजनेस में काम करेंगे तो मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि आपको सफलता मिल ही नहीं सकती है। अगर आपको मिल भी गई तो चंद दिनों के आप मेहमान होंगे इस इंडस्ट्री में, बस 2, 4, 6 महीने, साल भर आपको इनकम आएगा। उसके बाद से ना तो कभी आप कभी टीम बना पाएंगे, और ना ही तो आप इस बिजनेस से कभी आप बड़ी इनकम को ले पाएंगे, क्योंकि जब तक लोग आपको नहीं जान पाएंगे तब तक तो आप दबा के किसी का शोषण कर सकते हैं, लेकिन जिस दिन लोग आपके विषय में यह जान गए कि इसको लोगों के सफलता से कोई मतलब नहीं है, इसको केवल अपने इनकम से इसको मतलब है, ये केवल लोगों को यूज करता है, तो आप
सेम टू सेम फुटपाथ पर जिस तरीके से लोग पन्नी में सामान लेकर के यूज करके उसको फेंक देते हैं रोड पर, और रोड पर चिपका रहता है, सेम टू सेम आपकी हालत वही लोगों के बीच में हो जाएगी। आपको लोग चोर समझेंगे, आपको लोग क्या क्या नाम देंगे, जिसका सुन पाना भी आपके लिए, उसको महसूस कर पाना भी आपके लिए बहुत ही दर्द होगा। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग का नाम भले ही पुराना है, काम भले ही पुराना है, लेकिन इसका तरीका अलग हो चुका है। अगर इस समय अगर आप डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग में काम करना चाहते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप काम करना चाहते हैं, और अगर आप कोई बेहतर कंपनी में काम कर रहे हैं, लेकिन काम करने के साथ साथ अगर कोई व्यक्ति आकर के अपने इनकम को दिखाता है, अपने कार को दिखाता है, अपने लेवल को दिखाता है, और आप उससे प्रभावित हो करके अगर उसके साथ अगर जाकर करके अगर जुड़ गए, तो आपने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार दिया, आपने मार दिया। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति अगर आपके सामने आता है, कोई भी प्लान लेकर के आता है, तो सबसे पहले आप ये देखिए, आप उससे बोलिए कि मैं मानता हूं कि आपकी कंपनी अच्छी है, मैं मानता हूं कि आपका प्लान बहुत ही अच्छा है, मैं मानता हूं कि आपका सिस्टम बहुत ही अच्छा है, लेकिन आपकी योग्यता क्या है? आपकी योग्यता क्या है? अब आपने योग्यता उसके पैसे से बना दिया, आपने योग्यता उसको लेवल जो उसके पास है उसको देख करके आपने मान लिया, आपने उसके कार को देख करके आपने उसको एक सफल व्यक्ति मान लिया। आपको पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है? नेटवर्क मार्केटिंग में बिजनेस कभी बहुत ही हाई होता है, कभी भी ऐसा भी होता है कि नीचे भी आता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में वो व्यक्ति ऐसा नहीं, आप सोचिए कि जो जिसके पास लेवल आ गया है, कार आ गया है, इनकम आ गया, व्यक्ति सफल हो गया है। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति इनकम ले सकता है, कार ले सकता है, लेवल ले सकता है, लेकिन उसको लगातार मेंटेन करना, उस लेवल पर हमेशा अपने आप को बनाए रखना, और उससे भी आगे अपने आप को बेहतर जो है ले जा करके अपने आप को अलग से अलग लेवल पर खड़ा करके अपने आप को लगातार लेके चलते रहना, यह बड़ी काबिलियत है। आप सामने वाले से पूछिए कि मैं मानता हूं कि आपकी कंपनी अच्छी है, आपका प्लान अच्छा है, आपका सिस्टम अच्छा है, लेकिन आप अपनी काबिलियत दिखाइए। अब काबिलियत केवल गाड़ी से नहीं होगी, काबिलियत केवल इनकम से नहीं होगी। आप काबिलियत ये देखिए कि वो अपने टीम में कितना अचीवमेंट लोगों को दिलवा रहा है। वो अपने टीम में जो भी काम करता है उसका शेड्यूल है क्या उसके पास? उससे आप मांगिए शेड्यूल कि आपका 1 दिन का प्लानिंग क्या है, आपका 10 दिन का प्लानिंग क्या है, आपका महीने दिन का प्लानिंग क्या है, आपका 6 महीने का क्या प्लानिंग है, आपका क्या है, आपने पिछला 1 साल क्या किया, आपने पिछला 2 साल क्या किया, आपने पिछला 3 साल क्या किया। क्या आपके पास लिखित में कोई डेटा है आपके पास? अगर आपके पास कोई डेटा है तो दिखा दो। मैं कैसे मान जाऊं कि आप एक ब्रांड है? मुंह से कहने से हम मान जाए ब्रांड है? आप मुंह से कहने से ब्रांड नहीं हम मान लेंगे, आप बोल सकते हैं, लेकिन मैं मानूंगा नहीं। आप हमको लिखित रूप से दिखाइए कि आपने अपने टीम में लोगों को अचीवमेंट कराने के लिए क्या किया। दिखाइए हमको अपना 6 महीने का पिछला वर्क दिखाइए, अपना 1 साल का पिछला वर्क दिखाइए, और आगे का जो आपका वर्क है वो सारी चीजें जो है डेट वाइज के हिसाब से आप दिखाइए। आप आज कहां मीटिंग किए, आप कल कहां मीटिंग करेंगे, आप परसों कहां मीटिंग करेंगे, आप नरसों कहां मीटिंग करेंगे, पिछला जो आपने मीटिंग जो किया 1 महीने का वो क्या है, आप जो है 6 महीने पहले मीटिंग जो किए वो उसका रिकॉर्ड क्या है। आप इस तरीके से डेट वाइज उनका कॉपी चेक करिए, उनका कॉपी चेक करिए। आप उनसे पूछिए कि आपके टीम में कौन ऐसे ऐसे लोग हैं कि जिनको आपने डुप्लीकेट किया, जिनको आपने अपने जैसा बना दिया। आप उनसे पूछिए कि जो लेवल आपके पास है, जो काबिलियत आपके पास है, क्या आपकी टीम में जो उसके नीचे का लेवल है, मैं मानता हूं कि जो लेवल आपके पास है उन लोगों के पास लेवल नहीं है, तो कम से कम जो नीचे का लेवल है, क्या आपने अपने वर्क से उन लोगों को वो लेवल दिलाया? आप उनसे पूछिए कि आपने कार को अचीव कर लिया, लेकिन आपने बाइक अपने टीम में खरीदवाया, आपने स्कूटी अपने टीम में खरीदवाया, आपने उन लोगों के लिए क्या किया है, उन लोगों के लिए आपने क्या सोचा है, उनको अचीवमेंट दिलाने के लिए आपके पास क्या गोल है, क्या प्लानिंग है, क्या तरीका है। आप इस टाइप का सारी की सारी चीजें आप खोजबीन करिए। केवल आप कंपनी को देख करके, प्रोडक्ट को देख करके, प्लान को देख करके, आप बड़ी कार को देख करके, बड़ी इनकम को देख करके अगर आप कहीं गए तो आप अपने आप को फंसा जाएंगे, क्योंकि सब कुछ सही है, लेकिन आपको काम करना है किसी लीडर के साथ। और अगर आपका लीडर, अगर आपने जहां पे ज्वाइनिंग किया है, अगर वो लीडर मजबूत नहीं है, अगर वो प्लानिंग नहीं कर सकता है, वो काम नहीं कर सकता है, पूरे फील्ड में जो है आकर के 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन वो पसीना नहीं बहा सकता है, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आप अगर भले ही कहीं अच्छी जगह पर भी चले जाएंगे तो आप फंस जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, लीडर के स्पीड से नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में बहुत ही बड़ा अचीवमेंट प्राप्त होता है लीडर के रोल से।
लीडर के कर्म करने के हिसाब से। लीडर इंजन होता है, अपलाइन इंजन होता है। अपलाइन जितना स्पीड से चलेगा उसकी टीम उतना स्पीड से जाएगी। और अगर अपलाइन ही कमजोर हो गया, अगर अपलाइन ही लोगों को जो है बेवकूफ बनाने वाला है, लोगों को चूतिया बनाने वाला है, केवल अपना इनकम, अपना कार, अपना लेवल दिखा रहा है, लेकिन उस तरीके का उसका परफॉर्मेंस टीम में नहीं हो पा रही है, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि वो जो उसकी अचीवमेंट है ना, वो बहुत ही कम समय में सब की सब चीजें जो खत्म हो जाएंगी। तो आपको आज के बाद से आपको कंपनी नहीं देखना है, आपको प्लान नहीं देखना है, आपको पैसा नहीं देखना है, आपको कार नहीं देखना है। आप सब कुछ देखो, लेकिन सबसे पहले आपको यह देखना है कि जो प्लान आपके सामने लेकर के आया है उसका क्या ट्रैक रिकॉर्ड है, उसका क्या ट्रैक रिकॉर्ड है। वो अपने इस कंपनी में, वो अपने इस सिस्टम में, अपने इस टीम में उसका कुछ है कि नहीं रुतबा, कि बस वैसे उसको खैरात में मिल गया है और वही चीजें आपको दिखा करके आपको मोटिवेट कर रहा है। दोस्तों, ये सारी की सारी चीजें आप देखिए, और अगर रियल में अगर लीडर आपके साथ अगर सही अगर होगा, अगर उसका तरीका अगर सही होगा, अगर उसके पास जो है पूरा प्लानिंग होगा, अगर उसके पास जो सारी चीजों का रिकॉर्ड होगा, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं वो फर्जीवाड़े कंपनी में नहीं जाएगा। वो जहां भी रहेगा बेहतर कंपनी में रहेगा, बेहतर प्लान में रहेगा, और किसी भी फर्जीवाड़े कंपनी में जाने के लिए 10 बार सोचेगा, अगर उसके पास काबिलियत होगी कुछ करके दिखाने का। तो दोस्तों, मैं आपसे यही आग्रह करूंगा कि आप, कोई भी लीडर आपके सामने आता है, अगर अपनी बड़ाई करता है तो आप उसका शेड्यूल चेक करिए, उसका शेड्यूल चेक करिए, उसका वर्किंग का जो है उसका तरीका चेक करिए, वो कितना झोंकता है अपने आप को अपने टीम में, वो सारी चीजें उसका आप देखिए, और देखने के बाद तब जाके आपको ये एहसास होगा कि ये लीडर सही है कि गलत है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि मेरे इस वीडियो से आप जो है मेरी भावनाओं को, मेरे विचारों से आप समझ चुके होंगे कि मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आपका समय जो जाए वो किसी खराब लीडर के साथ मत जाए, किसी खराब कंपनी के साथ मत जाए। आपका समय बहुत ही कीमती है, और मैं नहीं चाहता हूं कि आपका समय जो कोई कूड़ा में डालकर कोई ऐसा कोई फेंक दे कि आपका समय नुकसान हो जाए, और लोगों की आप जो है बोली सुने, लोगों का आप डांट सुने, अगर आप गलत लोगों के साथ आप चले जाते हैं, गलत कंपनी में चले जाते हैं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता हूं। तो दोस्तों, मैं अपने बातों को यहीं पे विराम करना चाहूंगा। मिलता हूं फिर आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।